प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सजातीय आवेश और विजातीय आवेश किन्हें कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, सजातीय आवेश ऐसे आवेश जिनकी प्रकृति समान होती है उन्हें सजातीय आवेश कहते हैं। अर्थात पहला जो आवेश है वो धन रहेगा और दूसरा आवेश भी धन रहेगा। तो ऐसे आवेशों की प्रकृति को क्या कहते हैं? उन आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी? समान है। या फिर पहला आवेश ऋणात्मक रहेगा और दूसरा आवेश भी ऋणात्मक रहेगा। तो ऐसी आवेशों की प्रकृति कैसी होती है? समान होती है। और ऐसे आवेश कैसे आवेश कहलाते हैं? सजातीय आवेश कहलाते हैं। तो ऐसे आवेश जिनकी प्रकृति समान हो सजातीय आवेश कहलाते हैं। अर्थात पहला आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश भी धनात्मक हो, या पहला आवेश ऋणात्मक और दूसरा आवेश भी ऋणात्मक हो। और विजातीय आवेश ऐसे आवेश जिनकी प्रकृति समान नहीं होती है या ना हो। ऐसे आवेश जिनकी प्रकृति समान ना हो, ऐसे आवेश विजातीय आवेश कहलाते हैं। इनके लिए पहला आवेश धनात्मक रहेगा और दूसरा आवेश ऋणात्मक रहेगा, या फिर आगे ऋण रहेगा धन रहेगा। कुल मिला के बात ये है कि एक धन रहेगा और एक ऋण आवेश रहेगा। तो ये विजातीय आवेश कहलाएंगे। अब आप इनको लिख सकते हैं कि ऐसे आवेश जिनकी प्रकृति समान हो सजातीय आवेश कहलाते हैं। अर्थात पहला आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश भी धनात्मक हो, या पहला आवेश ऋणात्मक और दूसरा आवेश भी ऋणात्मक हो। और विजातीय आवेश की डेफिनेशन आप इससे उल्टी बना लेना कि ऐसे आवेश जिनकी प्रकृति समान ना हो विजातीय आवेश कहलाते हैं। अर्थात पहला आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश ऋणात्मक भी मत बोलना, पहला आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश ऋणात्मक हो, या फिर पहला आवेश ऋणात्मक और दूसरा आवेश धनात्मक हो, यानी एक धन और एक ऋण लिखना है। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।